मुझे मोबाइल पर इत्तला दे दी होती। जी मैंने सोचा कि आप ज्यादा परेशान हो जाएंगे, मैं जो हूँ ये सदमे उठाने के लिए। कौन से अस्पताल लेकर गए थे? यहाँ कौन सा कोई अच्छा अस्पताल या डॉक्टर है, शहर लेके गई थी बड़े डॉक्टर के पास। तो क्या कहता है डॉक्टर? बस कुछ नहीं, पाँव का एक्सरे किया है, पट्टी बांधी है। अभी तो सब लोग मोच मोच कह रहे हैं। सर परेशानी की कोई बात नहीं है, पाँव की हड्डी पर हेयर लाइन फ्रैक्चर आ गया है। मेरा मतलब है कि मामूली सा बाल आ गया, 2-4 रोज में ठीक हो जाएगा। वो तो दाखिल कर रहा था, मैंने मना कर दिया। मगर ये ड्रिप और जी ये जरूरी था, मामूली सी कमजोरी हो गई थी, 2-1 ट्रिपें लगेंगी तो ठीक हो जाएगा, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। डॉक्टर कह रहा था कि ये सब कुछ मुमकिन नहीं है, इसलिए मैं नर्स को साथ लेकर आ गई। आप क्यों फिक्र करते हैं, मैं जो हूं, आप जाएं आराम करें। क्या करता, मीटिंग ही इतनी लंबी हो गई, इधर का ख्याल ही नहीं रहा। मगर ये सब कैसे हुआ? भाई साहब, अब अगर मैं कुछ बोलूंगी तो आप नाराज हो जाएंगे। फिर भी अब अगर टके टके के लोग ड्राइंग रूम में आकर बैठेंगे और ये उससे मिलने ड्राइंग रूम में जाएगी तो भाई साहब ये सब कुछ तो होगा। मैं समझा नहीं। अब भी अगर नहीं समझेंगे तो नुकसान होगा। ओहो, पहेलियां क्यों पूछने लगी हो? खुलकर बताओ। खुलकर तो पता नहीं, हाँ ड्राइंग रूम में सलीम से मिलने गई थी। इस्तकबाल हुआ मेहमान का, भाई हवेली की रिवायत थी और खाने आजम की इजाजत भी तो थी ना। भाई साहब मैं तो वहां थी नहीं, अब पता नहीं वहां कुश्ती हुई या कोई दौड़ रेस हुई या पता नहीं क्या हुआ, फिर से पांव फिसला और ये सब कुछ हो गया। मुझे हरगिज नहीं मालूम था कि मालूम हो जाएगा, सब कुछ मालूम हो जाएगा। अगर किसी की सुनेंगे नहीं तो आहिस्ता आहिस्ता मालूम हो ही जाएगा। मुझे समझ में नहीं आता। ये बातें मर्दों की समझ में आने वाली नहीं है भाई साहब। अगर हर बात बाप समझने लग जाए तो माँ की जरूरत ही ना रहे, बाप ही सब कुछ हो। बाबा जानी। जी बाबा की जान। मैं सदके में वारी मेरी जान, मैं हूं ना, तेरी माँ है ना तेरे पास, मेरा बच्चा। साबरा बहन, मैं किस मुंह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? ला हौल वला कुव्वत। भाई साहब क्यों शर्मिंदा करते हैं, आप मेरी बात माने, जाएं जाकर आराम करें। ये बख्त चला गया। आसिफ और फिराज तो बेचारे चले गए हैं, हाँ वक्त आपका इंतजार कर रहे हैं। इसका जरा ख्याल रखना अच्छी तरीके से, मैं भी थोड़ा सा आराम कर लूं, चक्कर आ रहे हैं। अरे कब है, बैठो। भाईजान कोई खास मीटिंग? हाँ, इलाके में फिर वारदात हुई है, डाका पड़ा है। कैसी वारदात? वही लकड़ियों का डाका। डीएफओ और एसएचओ वगैरह भी आए थे और इलाके के कुछ और लोग भी थे। फिर कोई पकड़ा गया? किसी पे शक? एसएचओ ने तो मुझ पर भी शक किया है और तुम पर भी। जी भाईजान, वो कौन सा एसएचओ है
उसकी इतनी जुर्रत? अगर मैं भी जोश में आ जाता वहां तो लोग काबू में ना रहते। मगर उसकी ये मजाल। तुम भी गुस्सा थूक दो। अगर ऐसा नहीं है तो वो लोग खुद माफी मांगे गए, और अगर ऐसा है तो उसकी ड्यूटी है। तो उसकी ड्यूटी 2 मिनट में तब्दील भी हो सकती है। यही डर उसको भी था। उसका कहना यह है कि इलाके के लोगों के खिलाफ एक्शन देता हूं तो वो उसका ट्रांसफर करवा देते हैं। भाईजान, वो शरीफ और मोअज़्ज़ज़ लोगों पे इल्जाम लगाए, ट्रांसफर क्या, कुछ और भी हो सकता है। नहीं, अभी नहीं, ऐसे नहीं। हमने उसे हफ्ता 10 दिन की मोहलत दी। मैं होता तो उसे 1 दिन की भी मोहलत न देता। मेरे भांजे भतीजे भी चोरी में मुलव्वस हो तो उन्हें गिरफ्तार कर लो। जी? ये मैंने SHO से कहा, मगर सबूत के साथ। हाँ भाईजान, क्यों नहीं, क्यों नहीं। आज यहीं रह जाओ हवेली में। नहीं भाई, वो मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं फिर कभी सही। रही बात SHO की, तो मैंने हले कुछ नहीं किया। खुदा हाफिज। ख्याल रखना अपना। क्या? मामू, ये सब कुछ क्या हो रहा है? मेरे समझ तो कुछ नहीं आ रहा। क्या? यही कि पेटियां लोड हो गई, जा रही हैं, लकड़ियों के ट्रक चले गए, ये सब क्या है बाबा? सारे का सारा गोदाम खाली करवा दिया। आखिर क्यों? अरे तो मैंने कुछ नहीं किया। वही तो हम पूछ रहे हैं बाबा कि ये सब क्यों, और वो भी आधी रात को। ये बहुत जरूरी था, इसलिए कि बात बहुत ऊपर तक पहुंच गई थी। DFO, SHO और आजम खान की मीटिंग हुई। इस इलाके में किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। आज से पहले तो कभी किसी की हिम्मत नहीं थी कि हमारे डेरे तक आ सके। अब क्यों? इसलिए कि आजम खान ने SHO से कहा कि वो इस पूरे इलाके में जहां भी चाहे छापा मार सकता है। क्या हो गया ताया जान को? मैं तो अच्छी तरह समझता हूँ, मगर तेरे ताया जानी नहीं समझते। आखिर मामू आजम चाहते क्या है? उनका बस चले तो वो हमें एक मामूली मुलाजिम किसी जिंदगी गुजारने पे मजबूर कर दे। ये ज्यादती है बाबा जान। खुद तो उन्होंने इतनी प्रॉपर्टी बना ली, इतनी जमीनें खरीद ली, इतनी बड़ी हवेली में बैठे हुए हैं वो, और हम? फिक्र मत करो मेरे बच्चों, बस जरा 10 दिन एहतियात करो। आखिर ये सब कुछ हमारा ही तो है। रही बात है SHO और DFO की, तो उसकी तुम फिक्र मत करो। मैंने कुछ नहीं किया।
जैन साहब अस्सलाम वालेकुम। पहचाना मुझे? माफी चाचा। मैं डॉक्टर आमिर का बाप हूँ और 2 दिन में इंग्लैंड से आया हूँ। अच्छा वो जिक्र कर रहे थे आपका, कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक आप किधर? जी मैं एक पेशेंट देखने के लिए आया हूँ। हाँ तो ठीक है, आप देखें, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। नहीं मगर इस वक्त अजीब सा लग रहा है, आप रास्ते में। नहीं कोई बात नहीं, ठीक है, फिर कभी मेरी बात तो सुनिए। नहीं मुलाकात होगी, अच्छा नहीं लग रहा। नहीं कोई बात, आपके पास कन्वेंस भी नहीं है। मैं चला जाऊंगा, ऐसी कोई बात। निदा, क्या हुआ निदा? हैं? किसका फोन था? रो क्यों रही हो? डैडी की डेथ हो गई। उन्होंने खुदकुशी कर ली है, अपने आप को गोली मार ली उन्होंने। तुम्हें किसने इतला दी? मामा को बोला। जिस बात का डर था वही हुआ। क्या? मेरा मतलब है कि वो जो अल्लाह को मंजूर था वही हुआ। जैना में फौरन चले जाना चाहिए। ठीक है, तुम मेरू को जगाओ, मैं गाड़ी बाहर निकालता हूँ। हिम्मत से निदा, प्लीज। अगर खुद हिम्मत नहीं करोगी तो जाके अपनी मामा को हौसला कैसे दोगी? मामा का क्या होगा जैन? वो कैसे ये सदमा बर्दाश्त करेगी? हिम्मत हौसले से। हमें फौरन चले जाना चाहिए। ठीक है। मामा कह रही थी घर में चारों तरफ पुलिस ही पुलिस है। पुलिस? इंस्पेक्टर, तुमने हमारे डेरे में छापा मार के अच्छा नहीं किया। मिस्टर, तुम खामोश खड़े रहो, अभी सब कुछ मालूम हो जाएगा। साईं, इधर तो सारा तलाशी ले लिया, इधर तो कुछ भी बरामद नहीं हुआ। अच्छा जी सर। लकड़ियों की क्या पोजीशन है? साईं, स्टॉक में जो लकड़ियां मकड़ियां मौजूद है नी, उसका सारा रसीद मसीद सारा कागजात इस फाइल में मौजूद है। हाँ जी। अब बोलो इंस्पेक्टर। चलो, इंस्पेक्टर साहब की तसल्ली तो हो गई या नहीं? मैंने तो अले कुछ नहीं किया। बख्श साहब, मैं शर्मिंदा हूं। आप शर्मिंदा हो रहे हैं और मुझे बहुत ही दुख हो रहा है कि पता नहीं आपने किसके कहने पे इस शहर के एक मुअज़्ज़िज़ शहरी के डेरे पे आधी रात को छापा मारा। दरअसल ये सब कुछ डीएफओ और आजम खान साहब की परमिशन से हुआ। वक्त और किस्मत खराब हो तो कोई साथ नहीं देता इंस्पेक्टर।
डेरे पे छापा मार के तुमने शहद की मक्खियों के छत्ते में हाथ दे दिया है इंस्पेक्टर। अब डीएफओ और खाने आजम से कहना कि नौकरी बचाने में तुम्हारा साथ दे। रही बात मोहतरम खाने आजम की, तो वो हमारे बड़े भाई, लेकिन अगर वो इलाके में गलत कदम उठाएंगे तो इलाके के लोग उनके साथ नहीं होंगे। बहरहाल आपको जहमत उठानी पड़ी, मैं इसके लिए माफी चाहता हूं। इसके बदले में अब जो तुम्हें परेशानी उठानी पड़ेगी उसके लिए हम पहले से माजरत ख्वाह हैं। बेटा, इनकी बात का बुरा नहीं मनाते। असल कसूरवार तो खाने आजम है, उनसे बात होगी। एक बार फिर आप लोगों से माजरत चाहता हूं, फिर मुलाकात होगी। चलो। मुलाकात तो अब हम करेंगे डीएफओ से भी और आजम खान से भी। वाह मामू वाह, बड़े वक्त पर इकदाम किए थे, वरना आज तो हम गए थे। अल्लाह तो मैंने कुछ नहीं किया।